बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका इब्न हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरा हफ्तों बरा सलाम कबूल फरमाइए। ईद कुर्बान का मौसम है, कुर्बानी ख़रीदने का ज़ोर शोर है। तो अभी कुर्बानी करने में आज के अलावा भी 2 दिन हैं। तो मैंने सोचा कि मुझ तक कुछ मालूमात पहुँची हैं जिसकी वजह से हमें अक्सर शिकायत रहती है कि हमारा कुर्बानी का गोश्त, उसमें एक तो नागवार सी स्मेल आती है, दूसरा उसका गलने का मसला होता है, तीसरा उससे हमारी सेहत भी ख़राब होती है हम जो जब खाते हैं। तो इन चीज़ों का तदारक करने के लिए मैंने सोचा कि आप मेहरबानों की खिदमत में वो मालूमात शेयर कर दूं जो मुझ तक पहुंची हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। आपने यकीनन कुछ लोगों को ये कहते सुना होगा कि कुर्बानी के गोश्त का जायका अच्छा नहीं होता। इसमें से एक नागवार सी महक या बू आती है और ये जल्दी गलता यानी पकता भी नहीं, और ये है भी हकीकत। हो सकता है ये सब कुछ आपने भी महसूस किया हो। अगर हाँ, तो क्या कभी हम सब ने सोचा है कि ऐसा क्यों है? अगर गौर करने का वक्त नहीं मिला तो हम बताए देते हैं कि ये मसला कैसे हल हो सकता है। हमें करना क्या होगा? कुछ भी नहीं, बस सावन के मेंढकों की तरह निकलने वाले नस्ली या फसली कसाईयों की बातों पर यकीन नहीं करना, बल्कि दीन की रोशनी और ज़बीहे की साइंस को मद्देनज़र रखते हुए जब जानवर ज़िबा किया जाता है तो उसकी एक बाकायदा साइंस है। ये ऐसे नहीं, कोई हवाई नहीं होता। ज़िबा में झटके में फ़र्क या ज़िबा और गैर ज़िबा में फ़र्क, ये खुसूसी एक साइंस है इसकी, अल्लाह पाक ने बताई हुई। अगर इस साइंस को मद्देनज़र रखते हुए जानवर ज़िबा करवाना और गोश्त बनवाना है तो फिर इंशाल्लाह नागवार महक नहीं आएगी और गलने में भी गोश्त में दुश्वारी नहीं होगी और खाने में भी फिर बीमारी नहीं होगी। और जो कसाई हैं उनको आप मजबूर करें कि वो ज़बिया साइंस और दीन की रोशनी में जानवर ज़िबा करें, ना कि अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए, खालें उतारने की, पैसे बनाने की वो जान छुड़वाएं। अगर हम वाकई ही पाकीज़ा, खुशबूदार और जायकादार गोश्त खाने के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर सुनिए। ज़िबा करने की छुरी अच्छी तरह तेज़ होनी चाहिए। ज़िबा करने से कबल जानवर को खूब खिला पिला लें। और सबसे अहम बात जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं उस पर गौर फरमाइएगा। जिस जानवर को हम ज़िबा करते हैं वो दूसरे बाकी जानवरों, जानदारों के सामने ज़िबा ना किया जाए। बेशक हमने उनको ज़िबा करना है या नहीं करना, वो कुर्बानी के जानवर हैं या आम पालतू जानवर हैं, खुदा के वास्ते उनके सामने ज़िबा ना करें। जब उनके सामने ज़िबा किया जाता है तो उन पे एक इंतहाई मनफी साइकोलॉजिकल असर होता है, नफ्सियाती। इस सूरत में उनके जिस्म में एक केमिकल हिस्टामिन खारिज होना शुरू हो जाता है जो खून की नालियों को फैला देता है, जिससे खून सुस्त रफ्तार होकर मुकम्मल तौर पर जिस्म से खारिज नहीं हो पाता और यूं गोश्त गलने की क्वालिटी मुतासर हो जाती है। और सबसे अहम बात जो हमने ध्यान में रखनी है वो ये कि ज़िबा करने वाले को कभी भी मजबूत जिस जानवर को ज़िबा करें उसे मजबूत कहते हैं, मैंने भी किसी पढ़े लिखे से सुना है। तो मजबूत के हराम मर्द को कभी भी नहीं काटने देना।
अगरचे वो 100 बहाने बनाएगा और जानवर को जल्दी ठंडा करके अजियत से निजात दिलाने का दावा करेगा, लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इन पे अमल नहीं करना। उसे ना तो हमारे कुर्बानी के जज्बा से वो कसाई को नीम कसाई को गर्ज है, ना ही उसे जानवर की तकलीफ से है। अगर हराम मगज को काट देंगे तो जानवर ज्यादा तकलीफ महसूस करेगा। शरीर लिहाज से भी छुरी रीढ़ की हड्डी के मोहरों तक ले जाना जानवर को बिला वजह अजियत देना और मकरूह है। ज़िबा की शराइत में अव्वल सांस की नाली को काटना है, दोयम खुराक की नाली, सोएम दो जगलर आर्टरीज और चहारम दो कैरोटिड आर्टरीज में से किसी तीन का मुकम्मल या जुज़वी कट जाना और खून का बह जाना शामिल है। चलें सारी नालियां और रगें काट दें, मगर मोहरों तक छुरी पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई दादों परदादों के फन दिखाने की कोशिश में हराम मगज को काट देता है तो जिस्म का तड़पना यकदम रुक जाएगा और यूं गोश्त में मौजूद बारीक रगों से खून खारिज नहीं हो पाएगा, जिसका नतीजा गोश्त की खराबी और जायके की तबाही की सूरत में निकलेगा। और आखिरी बात, जानवर के तड़पने के साथ इसकी तकलीफ का कोई तल्लक नहीं। पहले 2-3 सेकंड, जी हाँ, पहले 2-3 सेकंड तकलीफ होती है। वो पहले 2-3 सेकंड में ही जब सांस और खून की नालियां कट जाती हैं तो उसका दिमाग बेहिस होकर तकलीफ महसूस करना बंद कर देता है। ये कुर्बानी का जानवर ही नहीं, अगर किसी भी जानदार की खुराक और सांस की नाली काट दी जाए तो 2-3 सेकंड के बाद उससे तकलीफ वो महसूस करना बंद कर देता है, क्योंकि उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है, दिमाग बेहिस हो जाता है। जो तड़पने का अमल है कुर्बानी के जानवर का, वो जिस्मानी पट्ठों की गैर इरादी हरकत की वजह से होता है, क्योंकि उनमें अभी गर्माइश होती है, तो इसलिए जानवर तड़पता है, जिसे हम कहते हैं कि शायद ये तकलीफ महसूस कर रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं उसके तकलीफ महसूस करने की। और बाकी हराम मगज जो नीचे का दर्द का हिस्सा है, उसकी वजह से या वो अपनी पट्ठों की गरमाइश की वजह से तड़पता फड़कता है। नीचे तस्वीर में मजबू के गले में मौजूद नालियों और खून की रगों के मकाम को वाज़ह किया गया है। देखकर ज़िबा के अमल को समझने की कोशिश करें। इस वीडियो के आखिर पे मैं ये तस्वीर इसके साथ ही नथी करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो मेरी गुफ्तगू बंद होगी तो आखिर में आपको वो तस्वीर नज़र आएगी, उसे देखिए, समझिए और उसी तरह कसाई से ज़िबा करवाइए। जिस साहब ने मुझे ये बिल्कुल 100% मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि दुरुस्त मालूमात भेजी हैं, अल्लाह पाक उसे जज़ाए खैर अता फरमाए और मेरे इस छोटे से अमल को भी यूट्यूब चैनल के प्रमोशन के साथ साथ मेरे लिए भी एक कार्य सवाब बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद फिर आपकी समातों, आपकी बसातों पे बोझ बनूंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासर। अल्लाह।